आई होप आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अब आगामी आने वाली जो एग्ज़ाम है जैसे ग्रुप 4, एएसआई और हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली है, उन वैकेंसीज़ की तैयारी के लिए आप तत्पर जुड़ चुके होंगे। आई होप आप सभी जानते होंगे कि अपने अपने एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसी प्रकार हम आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 4 अपकमिंग 2024 एग्ज़ाम की बात करेंगे। आप सभी जानते होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुकी होगी, लेकिन जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है या फिर जो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास अभी भी कम से कम 3 महीने शेष है, क्योंकि संभवतः नवंबर और दिसंबर के महीने में ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन पूरी तरह से रिलीज़ होने वाला है। आपको अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा तो आपको सबसे पहले इसकी रणनीति बनाना पड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखो, उसके क्राइटेरिया को समझो, उसके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक्स की तैयारी करते रहो, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तब से आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी ना करें, जबकि सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ ही टेस्ट दें और टेस्ट का एनालिसिस करें। ठीक है, तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे हम आज के वीडियो में ग्रुप 4 की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना पड़ेगा, जिससे हमको ये अनुमान होगा कि इस एग्ज़ाम का लेवल कितने डीप क्वेश्चन तक है और कौन कौन से टॉपिक्स में पूछा जाने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप 4 एग्ज़ाम की तैयारी की बात करेंगे और क्या क्या सिलेबस है इसको हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्ज़ाम ग्रुप 4 टारगेट है। जो भी विद्यार्थी ग्रुप 4 एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस सत्र में सरकारी नौकरी की इच्छुक हैं, तो वो इस चैनल के साथ जुड़कर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 4 एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करें। गाइड मैं प्रॉपर करूँगा, आपको सारे सब्जेक्ट की बात मैं बताऊँगा, कहाँ से क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताते रहूँगा। सबसे पहले हम ग्रुप 4 एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो देखिए, हमारे ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। नाम यहाँ पर देखो, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। देखो सारे सिलेबस में आपको सामान्य लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन हमारा व्यापम ईएसबी एक ऐसा मीडियम है जो कभी भी सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा तो उसको सामान्य लेकर आप ना चलें, आपको हर टॉपिक को बड़ी व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे हाल ही में आपने ITI TO एग्ज़ाम दिया है, आप सभी को पता चल गया कि एक टेक्निकल एग्ज़ाम था, टेक्निकल बेस था इसका, तो इसमें क्वेश्चन भी टेक्निकली पूछे गए हैं। लेकिन हमारे अब जो व्यापम में जो एग्ज़ाम होगा ये ग्रुप 4 का, ये टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का लगभग एक टॉपिक के हिसाब से आपको हर विषय को बताना चाहूँगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखो हमारी एग्ज़ाम में ये 6 सब्जेक्ट हैं। आप फिर से देख लो, हमारे एग्ज़ाम में जो 6 सब्जेक्ट है, नॉलेज, जनरल नॉलेज, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 6 सब्जेक्ट में हमारा जो एग्ज़ामिनेशन का जो टोटल पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको और गलत होने पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आप क्लियर रखें। हमको यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलेगा और 3 घंटे में हमको यहाँ पर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन का 1-1 नंबर रहेगा। ठीक है, अब इन 100 क्वेश्चन में, जैसे कि हम इस 100 क्वेश्चन में माने कि हमारे 100 नंबर का पेपर रहेगा, तो इस 100 नंबर के पेपर में हर सेगमेंट में कितने क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि हर सेगमेंट में कम से कम 16 क्वेश्चंस बनेंगे। तो 16 गुणा 6 सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारे पास 96 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब रहे यहाँ पे 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट के ज़्यादा मिल सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में ज़्यादा वेटेज रह सकता है। मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे हर सब्जेक्ट में मिनिमम 16 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे।
मतलब कि हमको ये मान लो कि हमें हर सब्जेक्ट में 17 नंबर को कवर करना है। ठीक है, अब हम अपना बेस 17 नंबर रखेंगे। अब देखिए 17 नंबर की तैयारी के लिए हमको यहाँ पर हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से निचोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। अब देखिए सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामान्य ज्ञान मतलब कि जनरल नॉलेज के पोर्शन में हमें क्या क्या कवर करना है। देखिए हमें कवर करना है यहाँ पर हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर हमको 3 सेगमेंट अच्छे से कवर करना पड़ेगा। लगभग बेसिक इतना भी डीप में नहीं जाना है, बेसिक कंप्लीट करना है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री देखना है और मिडिवल हिस्ट्री देखना है। ये तीनों सेगमेंट को आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा और ये सारे क्वेश्चन हमको डेली ही प्रैक्टिस सेट में लगाना अनिवार्य रहेगा। दूसरा हम जनरल नॉलेज में टॉपिक देखते हैं ज्योग्राफी हमें इंडियन ज्योग्राफी देखना है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी देखना है। लगभग बेसिक देख लेंगे हम वर्ल्ड में, तो अभी हमारा काम चल जाएगा ज्योग्राफी में। ठीक है, हमें हिस्ट्री में ये 2 सब्जेक्ट तो क्लियर कर लिए। अब आगे हमें देखना है कि हमें हिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिटी की। हमें पॉलिटी का सब्जेक्ट अच्छी तरीके से देखना है, लगभग इतने भी डीप में नहीं देखना है जितना MPPSC एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमी को देखना है, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कौन सी फैसिलिटी कब स्कीम लॉन्च की गई थी और क्या ग्रोथ रेट रहा इंडिया का, ये सब हमको करंट अफेयर में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेगमेंट हमारा पार्ट है मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखना पड़ेंगे। ठीक है, ये हमको जीके में देखना है। अब हम बात करते हैं कि जीके में हमारा कौन कौन सा पार्ट होना चाहिए। तो ध्यान रखना हमें जीके में MP जीके पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारा MP स्टेट का एग्ज़ाम है, तो हमको ग्रुप 4 के लिए MP जीके को पढ़ना बेहतर होगा। ठीक है, हमें MP जीके के साथ साथ हमारे स्टेट का करंट अफेयर से भी हमको वाकिफ़ होना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर MP से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको इंडिया लेवल के करंट अफेयर को भी पढ़ते रहना है और हमें स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज का पार्ट। इतने टॉपिक हमें पढ़ना है जिससे हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं हम। जनरल हिंदी में हमको पढ़ना है यहाँ पर भाषा खंड का मतलब होता है हमें भाषा का विकास देखना है कि राजभाषा को कब लागू किया गया, राष्ट्रीय भाषा क्या थी, देवनागरी लिपि कब से स्टार्ट हुई थी, कौन से सन में कौन सी भाषा का उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर हमको भाषा के सारे ही पार्ट देखना है। उपभाषा क्या थी, क्षेत्रीय भाषा क्या थी, मातृभाषा क्या थी, ये सब हमें देखना है। इसके आर्टिकल को देखना है। यहाँ पर हमें भाषा खंड हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये सब हमें देखना है। अगला पॉइंट है हमें यहाँ पर हिंदी में वर्ण विचार देखना है, जिसको हम बांट रहे हैं। जैसे कि वर्णमाला देखना है, वर्णों में वर्तनी देखना है, वर्तनी के बाद हमें वर्णों से संबंधित संधियाँ देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर हिंदी में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर शब्द विचार देखना होगा। शब्द विचार में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय देख सकते हैं, समास को पढ़ना है, शब्द भेद देखना है, तत्सम तद्भव रूप देखना है, लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वाच्य अव्यय विलोम शब्द पर्याय अनेक शब्द, ये सब हमें शब्द विचार में देखना है। वाक्य विचार की बात करें तो हमें वाक्य शुद्धि, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें और क्रमबद्धता को समझना पड़ेगा। अगला लास्ट है हमारा यहाँ पर पॉइंट है छंद विचार। छंद विचार में होता है शब्द शक्ति, रस को देखना है, छंद देखना है और अलंकार देखना है। अब देखो ये हिंदी इतना भी आसान नहीं है कि हम अपने मन से कर सकें। यहाँ पर व्याकरण थोड़ी सी कठिन होती है, यहाँ पर कुछ समझा जाता है और कुछ चीज़ों को समझने के साथ साथ रटना भी होगा। ठीक है, हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें अंग्रेजी में सबसे पहले तो टेंस को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि टेंस के अंदर ही वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन और हम क्या बोल सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव जो वॉइस रहते हैं, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्प्लॉटिंग द एरर्स, रूल्स ऑफ टेंस, क्लॉज और क्लोज टेस्ट होते हैं।
इतने सारे टॉपिक हमें देखना है, लगभग 16 टॉपिक, लेकिन हमारे मेन टॉपिक यहाँ से 8 से 10 टॉपिक ही होते हैं जो बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से बन जाएंगे। आपको हर टॉपिक को अच्छे से समय देना है। और व्यापम में अंग्रेजी बहुत नॉर्मल तरीके से पूछी जाती है, बेसिक तरीके से पूछी जाती है। कठिन लगता है तो क्या, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्सप्लोडिंग द एरर्स, बाकी सब बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है, आप अच्छे से कवर कर लोगे। अब हम इसको भी देखेंगे कि हमको कवर करना कहाँ से है, लेकिन हम अभी 2 सब्जेक्ट और देख लेते हैं जो अभी हमारे बाकी हैं। मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखो, मैथ्स में हमको रेशियो एंड प्रोपोगेशन पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। यहाँ पर फिर हमको देखना है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। और यहाँ पर हमें पार्टनरशिप, एवरेज, एजिस और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स हमें देखना है। लगभग यहाँ पर 14 से 15 टॉपिक है जो कि हम जो भी देख रहे हैं ये अरिथमेटिक का सेगमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि व्यापम के एग्ज़ाम में यहाँ पर अरिथमेटिक के साथ साथ यहाँ पर एडवांस मैथ भी पूछी जाती है। अब ये एडवांस मैथ क्या होती है, देखो अब हम समझते हैं कि एडवांस मैथ के कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर होते हैं। तो देखो यहाँ पर हम नंबर सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, इंडाइज, सर्ट्स, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर हमें जियोमेट्री भी देखना है। जियोमेट्री के साथ साथ हमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देखना है, पॉलिनोमियल्स देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखना है, स्टैटिक्स देखना है, प्रोबेबिलिटीज़ देखना है और डाटा इंटरप्रिटेशन देखना है। मतलब कि हमें यहाँ पर अरिथमेटिक में 14 टॉपिक और एडवांस मैथ में यहाँ पर हमको लगभग 14 से 15 टॉपिक, मतलब कि हमको 28 से 29 टॉपिक पढ़ना है। लेकिन मेन हमको यहाँ पर इसमें से कम से कम 22 से 23 टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ पर भी नंबर गेन कर सकोगे। अगले 2 सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो देखो रीजनिंग में हमको लगभग ऑलमोस्ट सभी पढ़ना होता है, जैसे कि एनालॉजी, सिलोजिज्म, कोडेड इक्वेशंस, क्लासिफिकेशंस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अरिथमेटिक रीजनिंग, वेन डायग्राम देखना है। और उसके बाद हमें क्लॉक, कैलेंडर देखना है, डाइज और विजुअल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग को समझना है, अल्फ़ाबेटिक टेस्ट देखना है, सिटिंग अरेंजमेंट देखना है। इसके बाद जो भी सेगमेंट रह गया वो वर्बल और नॉन वर्बल का पार्ट रहेगा, जिसमें हमको वर्बल भी देखना है और हमें नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार की रीजनिंग देखना है, क्योंकि आज का नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादा पूछी जा रही है, जिसमें ऐसे टॉपिक आते हैं कथन एवं निष्कर्ष, कथन के पहले की पूर्व अवधारणा, अनुमान, ये कुछ चीज़ें पूछी जाती है जो हमारे आईक्यू लेवल को चेक करती है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर कैलकुलेशन माइंड गेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें अपने टॉपिक के हिसाब से कवर करना पड़ेगा और रीजनिंग को भी बेहतर बनाना है। कई बच्चे समझते हैं कि हमें रीजनिंग ईजी लगती है, लेकिन जब क्वेश्चंस बनते हैं तब हमें आंसर तक पहुंचना बहुत ही कठिन साबित होता है। वेन डायग्राम देखना है और उसके बाद हमें क्लॉक, कैलेंडर देखना है, डाइज और विजुअल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग को समझना है, अल्फ़ाबेटिक टेस्ट देखना है, सिटिंग अरेंजमेंट देखना है। इसके बाद जो भी सेगमेंट रह गया वो वर्बल और नॉन वर्बल का पार्ट रहेगा, जिसमें हमको वर्बल भी देखना है और हमें नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार की रीजनिंग देखना है, क्योंकि आज का नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादा पूछी जा रही है, जिसमें ऐसे टॉपिक आते हैं कथन एवं निष्कर्ष, कथन के पहले की पूर्व अवधारणा, अनुमान, ये कुछ चीज़ें पूछी जाती है जो हमारे आईक्यू लेवल को चेक करती है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर कैलकुलेशन माइंड गेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें अपने टॉपिक के हिसाब से कवर करना पड़ेगा और रीजनिंग को भी बेहतर बनाना है। कई बच्चे समझते हैं कि हमें रीजनिंग ईजी लगती है, लेकिन जब क्वेश्चंस बनते हैं तब हमें आंसर तक पहुंचना बहुत ही कठिन साबित होता है। अब हमें देखना है कि हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट, जिन विद्यार्थियों ने ITI TO एग्ज़ाम दिया है उनका कंप्यूटर मैं मानता हूँ कि लगभग अब अच्छा हो चुका होगा। बस अब उनको और थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, जो हमारे व्यापम के हिसाब से ग्रुप 4 एग्ज़ाम के लिए वैलिड होना चाहिए। अभी तक आपने अगर ग्रुप 4 के लिए नहीं पढ़ा है तो आप फिर से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा अब ये मानना है कि जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ITI TO एग्ज़ाम की तैयारी की है उनका कहीं ना कहीं बेसिक बेस कमज़ोर रहा है।
वो टेक्निकल पोर्शन तो अच्छी तरीके से कवर कर पाए, जैसे MS एक्सेल वगैरह कर लिया, लेकिन जो जैसे कि हम समझें कि वायरस के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें पूछ ली कि 2-3 वायरस एक साथ पूछ ली, जहाँ पर हम उसका डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, टोपोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बाइनरी कन्वर्जन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि 2 बाइनरी नंबर दिए, उनको किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो उनको जोड़ने के लिए आपको बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो डेसिमल नंबर आएगा उन डेसिमल नंबर को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद हमको वापस बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके बाइनरी नंबर का योग आपको आता। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, 1 + 1 को 1 कर दिया और 0 1 को 0 कर दिया। तो आप इसको एंड गेट नोट गेट के अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। नैंड गेट और एंड गेट वगैरह नहीं लगता इसमें, आपको यहाँ कन्वर्जन सीखना था, तब जाके बनता है। टोपोलॉजी आपको अच्छे से आना चाहिए, वायरस, एंटीवायरस, ब्राउज़र्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से आना चाहिए। चलिए मैं इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि हमें कंप्यूटर में अब ग्रुप 4 के लिए किस प्रकार से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कवर करना है। आपको पढ़ना है कंप्यूटर में आपको फंडामेंटल्स आप कंप्यूटर को देखना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, और देखो जब आप इन तीनों टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन कुछ नए फ्रेम होते हैं, और आप कहते हैं कि यार हमने इतना कुछ पढ़ा था लेकिन हमारे क्वेश्चन नहीं बैठे और डीप में पूछा था। डीप में पूछा नहीं, पूछा गया है MS एक्सिस और पूछा गया है MS आउटलुक, जिसको हम ज़्यादातर देखते नहीं हैं, क्योंकि हम ये तीनों देखते हैं और हम समझते हैं कि हमें आ गया और हम एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। लेकिन MS एक्सिस से पूछा जाता है और MS आउटलुक से पूछा जाता है। अब ये क्या दो चीज़ है, ये वो है जो ओवरऑल हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, और MS एक्सिस को, माइक्रोसॉफ्ट को किस प्रकार हम एक्सेस करते हैं, क्या क्या शॉर्टकट की रहती है, उसका आउटलुक में हम मतलब कि क्या क्या शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से इसमें फीचर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, मेरा ये विचार है कि आपने ITI TO एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से लगभग 3 से 4 हज़ार विद्यार्थियों ने की है। तो मैं उन बच्चों का जो मेहनत है इसको देखकर मैं कंप्यूटर की एक थ्योरेटिकल सीरीज़ अब चालू कर रहा हूँ, जिसमें हर मैं छोटी छोटी बात को बहुत अच्छे तरीके से कवरअप करने की कोशिश करूँगा। हमारे पास कंप्यूटर के लगभग 6 से 7 बुक है। मैं इन 7 बुकों का मर्ज करके एक शानदार नोट की तरह मैं कवरअप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे ये कंटेंट तो आप यहाँ पर रेगुलर होकर सारे वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में 4 चाँद लगा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं कंटेंट पूरी तरह से हर बुक से सिलेक्ट करके दूंगा ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। उसके बाद भी अगर लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि आपको ये टॉपिक छूट गया है, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उसको भी कवरअप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें आगे कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स हो सकते हैं। तो देखो, हमें कंप्यूटर में यहाँ पर इम्पोर्टेंट शॉर्टकट देखना है, इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस देखना है, नेटवर्क को समझना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझना है, वायरस में एंटीवायरस वायरस को समझना है, इसकी लिस्ट हमें याद होना चाहिए, ब्राउज़र सर्च एजेंट को समझना है, इसकी लिस्ट हमें याद होना चाहिए, स्टोरेज डिवाइस DBMS को समझना है, टोपोलॉजी को समझना है, किस प्रकार की कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ होती है इसे समझना है, और कम्युनिकेशन को भी अच्छे से समझना है, नंबर कन्वर्जन को समझना है, साइबर सिक्योरिटी को समझना है, और इसी में सब कुछ आ जाता है, जैसे हैकिंग, क्रैकिंग, और जो भी एंटीवायरस यहाँ पर होने चाहिए। नेटवर्क को आपको अच्छे से याद करना है, जैसे कि कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, गेटवे क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरा ही समझाने की कोशिश करूँगा। मैं हर टॉपिक को लूँगा और हर टॉपिक को एक डायग्राम के थ्रू ही आपके सामने पेश करूँगा, चाहे हमें कितनी भी बुक्स क्यों नहीं खकोलना पड़े, हम उस चीज़ को देखेंगे। और इस थ्योरेटिकल पार्ट के बाद मैं हर 7वें दिन आपको इसका पूरा का पूरा स्पेशल क्लास लूँगा, जो एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने रहेगी। मतलब कि 7 दिन के 7 वीडियो तो देखना ही है, लेकिन संडे का स्पेशल एक्स्ट्रा वीडियो देखना है, जो इन 7 वीडियो से अलग कंटेंट रहेगा, जिसमें इस 7 दिन का पूरा कवरअप करवाया जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, अब दूसरी बात आप ये समझो कि आप जैसे कि ये हर टॉपिक पढ़ोगे तो आपको अपनी तो तैयारी के लिए MCQs लगाना ही लगाना है, लेकिन मैं हर टॉपिक के बाद आपको उसके MCQs दूंगा जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप 4 एग्ज़ाम, स्पेशली ग्रुप 4 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ हमारे MP स्टेट एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ाम्स में उस एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी देखेंगे हम। ठीक है,
चलिए, तो आज के वीडियो में हमें इतना ही समझना था कि अब हम ग्रुप 4 एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ गए और आपको इस चैनल पर कंप्यूटर सब्जेक्ट डेली बाय डेली एक लेक्चर के अकॉर्डिंग मिलेगा थ्योरेटिकल क्लास, जिसमें आपका जितने भी एग्ज़ाम्स है वो उसको पूरा का पूरा कवर करेगा। आप जैसे कि ग्रुप 4 की एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पर हाई कोर्ट की एग्ज़ाम देंगे, एएसआई की एग्ज़ाम देंगे और बीच में कोई सी भी ग्रुप 1 की एग्ज़ाम आने वाली है जनवरी में, तो आप उस एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट को देखोगे। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद एनटीपीसी एग्ज़ाम जो रेलवे की एग्ज़ाम्स है उसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ पर जीके के तौर पर पूछा जाएगा, तो आप वहाँ उस सेगमेंट को भी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और कल से हम मिलते हैं कंप्यूटर के लेक्चर के साथ। और उसके साथ साथ आपको एमपीजीके भी अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो मैं एमपीजीके एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगा या फिर हो सकेगा तो मैं आपको वन लाइनर एमपीजीके 2024 का अपडेटेड कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, चलिए, समय के रहते मैं आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता मैं आपको कम से कम 2 विषय को अच्छी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से मैं आपको गणित की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा। मैं आपको लगभग 2 से 3 हज़ार ऐसे क्वेश्चंस करवा दूँगा कि आपको कोई भी टॉपिक को आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गणित की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ रूल ही प्रोवाइड करूँगा। कोई समझाने की ज़रूरत नहीं। आपने 2 से 3 साल आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको अंग्रेज़ी नहीं समझ में आ रही है, तो मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको रूल ही प्रोवाइड करवाऊँगा और हर रूल को मैं आपको हिंदी में ही बताऊँगा। ठीक है, एक रूल लिखेंगे उसके 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने अकॉर्डिंग भी ग्रुप 4 एग्ज़ाम की रूपरेखा बनाइए और इसकी तैयारी में लग जाइए। अभी हमारे पास कम से कम 2 से ढाई महीना है। इसका नोटिफिकेशन आने से पहले हमारी पढ़ाई पूरी तरीके से ग्रुप 4 की ख़त्म होना चाहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन डला उस दिन से सिर्फ और सिर्फ हमारी तैयारी इतनी बेहतरीन होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और पीवाईक्यू ही सॉल्व करें। ठीक है, इससे पहले हमको थ्योरेटिकल सारा पार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप कल एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।